उनका सौदा हुआ 15,50,000 में। दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पूर्व के तांडापाड़ा परिसर में उपस्थित हूं। ये वही परिसर है जहां की खबरें हमने आपको बीते दिनों पहले दिखाई थी। यहाँ पर नसीम मलिक नामक शख्स जो किडनी के पेशेंट है, बीते दिनों उन्होंने दावा किया था कि उनकी जमीन पर कब्जा करके यहाँ पर अनधिकृत तरीके से घर बनाया जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने दावा किया था, 2 गुंठे जमीन उन्होंने अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखी थी, जिसमें से 1 गुंठे की जमीन पर चांद नामक शख्स ने कब्जा किया और इस घर को बना दिया। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर चांद है बैठे हुए, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या मसला है, आखिर क्यों उन्होंने अनधिकृत तरीके से नसीम की जमीन पर कब्जा किया है। सबसे पहले नमस्कार चांद, क्या कहेंगे आप बात करना चाह रहे थे, अपनी बात रखना चाह रहे थे। आपने कब्जा किया है, आपके ऊपर ये आरोप है? नहीं, कोई कब्जा नहीं किया मैंने। पहली बात ये है कि नसीम भाई 2024 में यहाँ पर ये 2 रूम बना रहे थे, तो नसीम भाई जैसे ही बना इसी जमीन पे तो खेडूत ने तुड़वा दिया। खेडूत ने मतलब रमेश चौधरी ने तुड़वा दिया। तो नसीम भाई जो है वो 5-6 महीना आए नहीं। उसके बाद मुझसे संपर्क करे, बोले चांद भाई मेरी जमीन बेचना है। तो मेरे तबीयत नहीं ठीक थी, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन जब भी मेरे से बात की तभी ठीक था। सर नालासोपारा में भी आके मुलाकात करके गया, फिर मैं घर पे भी गया। तो मेरा उनका सौदा हुआ 15,50,000 में 2 गुंठा जगह की, सॉरी 1.5 गुंठा की। उसमें से 1 लाख रुपए मैंने दिया और मैंने एक रूम बांधा 31 जनवरी 2025 नसीम भाई से लेके। तो उसका पेपर भी है मेरे पास, ये पेपर है, ठीक है, और मैंने ऑनलाइन दिया है, वो भी है। तो नसीम भाई जो है वो 31 जनवरी को मैंने काम चालू करके उनको बोल के किया, और मैंने हमीदा बानी को, उनकी जो लेडीज है, इनको मैंने बेचा। तो नसीम भाई को बोल इस घर में हाँ, उनको बेचा। तो नसीम भाई ने जो है 31 जनवरी को जब मैंने काम चालू किया तो खेडूत ने आके रोका, काम होने नहीं दिया। मैंने पत्थर वत्थर डाल के बना दिया था, पूरा रूम तैयार कर दिया था। तो नसीम भाई आए नहीं, हमने पुलिस स्टेशन ने बुलाया, खेडूत ने बुलाया, आए नहीं। बोले मैं आता हूँ बोल के टला दी। नहीं, 17 दिन बाद वही रूम मेरा डेमोलिशन हो गया। फिर डेमोलिशन हो गया, मैं नसीम भाई को बोला, नसीम भाई बोले डेमोलिशन कौन करवा रहा था? ये खेडूत करवा रहा था, रमेश हाँ। चौधरी। फिर उनकी सर शिकायत पर? हाँ, उनकी शिकायत पे उन्होंने पूरा नगर पालिका पुलिस स्टेशन में जाके मेरे नाम से अर्जी डाल के मेरा रूम डेमोलिशन करा दिया। मैंने नसीम भाई को चीज बताया, तो नसीम भाई बोले थोड़ा दिन रुको, मैं करता हूँ। मैं पीआई से बात कर लिया हूँ, मैंने ऑफिसर से बात कर लिया हूँ, काफी लोगों से बात कर लिया, और टेंशन मत लो। दिन गुजरते गए, अप्रैल महीना आ गया, फिर इसी जगह पे दूसरे लोग काम चालू, खेडूत ने फिर काम चालू करवाया। तो मुझे पता चला, तो आलम नाम की व्यक्ति को उन्होंने बेचे, आलम करके है, उसका पेपर भी है, खेडूतकर आलम का। ये आलमकर खेडूत का पेपर है। तो रमेश चौधरी ने आलम को बेचा। तो मैंने ये बात भी नसीम भाई को बोला, नसीम भाई बोले मैं आके देखता हूँ। क्योंकि नसीम कह रहे थे कि ये जमीन बाबुलनाथ दुबे और राम बड़ई गुप्ता को बेची गई है, उनसे नसीम ने ये जमीन खरीदी है। तो इन्होंने ये बोलते हैं, लेकिन खेडूत ने काम चालू किया, तो नसीम भाई एक बार भी नहीं आए, रोकने नहीं आए। उनकी तबीयत खराब थी, शायद इस वजह से नहीं आए हो। तबीयत ठीक थी या नहीं था पता नहीं, लेकिन उस समय जब मेरे से सौदा हुआ था दिसंबर महीने पिछले साल में, तो तबीयत ठीक था, जनवरी तक ठीक था। उसके बाद का मुझे पता नहीं, लेकिन काम चालू तो मैंने नसीम भाई को हर एक चीज बताया, काम चालू। तब नसीम भाई नहीं आए, सारी चीजें उनको इत्तला करते जा रहा था मैं, और ऑन रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद मैं जब फोन कर रहा था, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे बीच में। जब मैं बोला, जब वो लोग बना लिए, आप मेरा पैसा दे दो, बोले रुको मैं करता हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। तो आज तक मेरा पैसा भी नहीं लौटा है, मेरा 3 से 3.5 लाख रुपए लग गया। अब वो गरीब को मैंने रूम बेचा हूँ, उनके हस्बैंड को है, हार्ट का पेशेंट है। तो अगर वो रूम नहीं, तो मैं सामाजिक यहाँ काम भी करता हूँ, मेरा नाम पे, मेरी छवि पे बहुत फर्क पड़ रहा था। तो मैंने आलम नाम की व्यक्ति से ये रूम मैंने 8.5 लाख में खरीदा, उसका पेपर है मेरे पास। और आलम ने रमेश चौधरी से खरीदा है। और मैंने जब आलम से रूम खरीदा हूँ 2025 में अप्रैल महीने में, तो वाकई मैंने पूरा पेमेंट वगैरह सब दिया हूँ। इसमें घर पट्टी मीटर सब लगा है, ये देखिए मीटर का पेपर है, ये घर पट्टी है, ये किया, घर पट्टी है, जी। सारे पेमेंट सब दुरुस्त। 8 महीने से रूम बना है, तब नसीम भाई नहीं आए। अभी कुछ दिनों से आपकी न्यूज से माध्यम से मुझे पता चला कि नसीम भाई बोले मेरी जगह ऐसे किसी ने कब्जा किया। कोई कब्जा नहीं किया है, खेडूत ने बनवाया है, खेडूत ने आलम को दिया, आलम ने बनाया है, और आलम से मैंने खरीदा, और मेरे से ये लोग खरीदे। खेडूत का क्या मसला है, नसीम भाई का क्या मसला है, दोनों अपना आपस में देख ले। ये बीमार आदमी है, इनको कुछ हो जाएगा तो इनका कोई सहारा नहीं है, क्योंकि वो लोग एक एक पैसा जमा करके मुझे दिए थे, और मैं यहाँ रहता हूँ, गलत काम नहीं हो तो बोल के मैंने इनको रूम उनका दे दिया हूँ, मैंने इनका हक दे दिया। और नसीम भाई को भी मैंने अभी 3.5-4 लाख रुपए जो मेरा खर्चा गया है, नसीम भाई को भी मैंने पैसा दिया हूँ, नसीम भाई को हर एक चीज का इत्तला भी किया हूँ। तो मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया हूँ। आपके भी पैसे फंसे? हाँ, मेरे भी पैसे फंसे, और मैंने पूरा सिस्टम से करके दिया हूँ, ऑनलाइन भी दिया हूँ, कैश भी दिया हूँ, उनको भी मालूम।
और मेरा रूम तोड़ दिया है, किसने, खेडूत ने तोड़वाया है। हम्म। ऐसा अभी मांग क्या है आपकी? मेरी मांग ये है कि ये गरीब वहाँ रहता है, हम्म। आप इन गरीब को परेशान मत करो, इनको इनके रूम में इनको रहने दिया जाए। खेडूत का क्या है, नसीम भाई क्या, अपना आपस में ये लोग समझ ले। हमारी ये मांग है कि इनको परेशान ना किया जाए। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। मैडम, ये नसीम भाई ने मेरे ऊपर जो केस किए थे, तो भी मैंने उनको फोन किया सामने से, मेरा क्या मेरे ऊपर केस किए। मैंने तो उनको पैसा भी दिया और मैंने 10 कॉल किया उनको, क्या आप आइए, मैं आपको, आप क्लियर कर दीजिए खेडूत से, आपका पेमेंट लीजिए। तो मुझे जबरदस्ती मेरा नाम खराब कर रहा है इन्होंने, उनकी वाइफ। और ये मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैंने आलम से खरीदा। हाँ, दूसरी बात ये है, आलम जब गांव में था, मेरा पैसा जब बाकी देने का, तो आलम ने बोले भाई आप खड़े रह के जो मटेरियल लगता है आप लगाइए, मेरे पैसे में से काट दीजिए। मैं वहां पर सिर्फ आलम की हेल्प कर रहा था कि वो गरीब को रूम मिल जाए। मैं बनाया बोले तो आलम ने खेडूत से लिया और मैंने वहाँ खड़े रह के आलम का जो पेमेंट मेरे को देने का था मैं वो बनाया। ये मेरी है। बाकी मैंने नसीम भाई को भी पैसा दिया हूँ, आलम को भी पैसा दिया हूँ। जो गरीब वो घर में रहता है उसको जबरदस्त, उसके हस्बैंड को जो है वो हार्ट की बीमारी। तो मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आलम, नसीम भाई, खेडूत, रमेश चौधरी, ये सब आपस में सेटलमेंट करके अपना देख ले। क्या है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है, मेरा नाम को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये चीज क्लियर होना चाहिए। आपके ऊपर क्या केस किया था नसीम ने? नसीम ने ये बोला है कि मैंने वो जगह पे कब्जा करके मैं बना रहा हूँ। तो मैं आलम करके जो शख्स मैंने खरीदा हूँ, उनका काम था, वो जब गांव में गए हैं तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था। ये कि भाई वो बोले कि जो आपका पैसा बाकी है वो आप जो है मेरे पैसे में से काट लेना, आप जो मुझे दे दो। मैंने माल मटेरियल उनको दिलाया था, ये मैंने किया। नसीम भाई को मैंने बार बार फोन किया, मेरा कोई फोन का रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने। और आज जैसा आज वो मीडिया में आके बोल रहे क्या कोई हड़प लिया, तो इनको ये पहला करना चाहिए उनकी जगह। तो खेडूत का और उनका क्या मसला वो जाने। मैंने नसीम भाई को भी पैसा दिया हूँ, आलम को भी पैसा दिया हूँ, जो गरीब रहता है वो भी पैसा दिया। तो मैं दिन से चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द मसला हल हो। और मैं गलत रहता तो मैं सामने थोड़ी ना आता, मैं सही हूँ, मैं हक पर हूँ, मेरे को हक मिलना चाहिए। और गरीब रहता है उसको भी अपना हक मिलना चाहिए। क्या कहेंगे आप यहाँ पर रहते हैं, ये इस तरीके से कहा जा रहा है कि ये इलीगल कब्जा किया हुआ घर है। जिससे क्या है, रोज रोज की चाइन होता है तो हम लोग को टेंशन होता है। हार्ट के मरीज है आप? हाँ, आ चुका है एक बार। अच्छा, और घबराहट चालू हो जाता है, अभी भी देखो घबराहट है। परेशान मत होइए, ज्यादा परेशान मत होइए। क्या कहेंगे, आप इनकी पत्नी हैं? हाँ, मैं जब से यहाँ आई हूँ मेरे को 2 महीना हुआ। ये लोग पहले एंट्री नहीं दे रहे थे यहाँ पे। फिर किसी तरह उस दिन चांद भाई बोले दिवाली के दिन मैं एंट्री करी हूँ कैसे भी। उसके 1 हफ्ते बाद फिर मैं यहाँ आई तो 10-12 लवंडे घुसे, कैंची उची सब निकालने लगे। मेरा सामान हाँ निकाल के बाहर करने लगे। कैंची से काम होता है ना मेरा, कैंची उठाए, मेरे को धमकी उमकी दिए, तुम निकलो, तुम्हारा पेपर जो है नकली साइन है, ये सब फेक पेपर है। फिर मैं पुलिस चौकी में गई, वहाँ ये पिल्हार बोलते हैं, वहाँ मैं गई। वहाँ मेरा कोई सुनवाई ही नहीं था, मैं खड़ी थी ऐसे। चांद भाई भी गए थे और एक पप्पू भाई थे, वो भी साथ में थे। आलम वहीं खड़े थे। मेरे को इतना, मैं यहाँ आके फंस गई हूँ ना, मेरे को इंसाफ चाहिए, या तो रूम दे या तो मेरा पैसा दे। मुझे यहाँ रहना ही नहीं, क्योंकि अगर मेरे आदमी को कुछ हो गया तो मेरा कोई और नहीं है। एक लड़की है सियान, उसकी शादी करने वाली हूँ, यही बात। अब रिश्ता भी लगा दी हूँ, फिर यहाँ आ गई। इतना टेंशन है, रात दिन हम लोग को नींद नहीं आता है कि कहाँ ये लोग किस मसले में लाके हमको फंसा दिए। अभी तक मैं घर का कर्जा भी नहीं भरी हूँ, 4 लाख अभी बाकी है भरना में। कितने में लिया था घर? 8 लाख का। 8 लाख? हाँ। कितने समय पहले लिया? वही, अरे पेपर है मेरे पास, जब ली हूँ मैं भी पेपर सब रखी हूँ, मेरे पास सब कुछ है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तारीख को ली हूँ। अभी 2-3 महीने पहले लिया आपने? नहीं 8 ली हूँ 8 महीने से, मतलब एंट्री नहीं करने दे रहे थे। वहाँ भाड़ू तो रखे थे आलम, इसमें भाड़ू तो रखे। आलम जो है अपना आदमी रख दिया था। जब भी उससे बोला जा रहा था, चांद भाई बोल रहे थे कि जिसका रूम है वो आएंगे, पर इन लोग खाली नहीं कर रहे थे। हाँ, मेरे को टाइम पे टाइम दे रहे थे। मैं भाड़े से वहाँ वसई में रहती थी, नवजीवन में। अच्छा। हाँ, वहाँ से फिर ये बोले कि तुम्हारा रूम आप आ जाओ अपने रूम में। जब मैं आई तो वो जबरदस्ती एंट्री करी हूँ मैं। हम लोग को भी मालूम पड़ा कि 3-4 जन रोज आ रहे खरीदने के लिए, रोज आ रहे खरीदने के लिए। मेरे को बीच में हाँ। मतलब आने से पहले एक बार फोन किए थे, आलम और अजीत थे। वो बोले कि तुम्हारा रूम में बेच दूंगा, पैसा दे दो जो बाकी है, नहीं तो मैं 10 लाख का बेच दूंगा।
तो तुम्हारे हाथ में कुछ आएगा नहीं। फिर मैं इनको फोन करी कि ये क्या मसला है। हाँ, मुझे ऐसा लोचा वाला नहीं चाहिए, मुझे जो भी है एकदम क्लियर करवा दो, मेरा पैसा दिला दो, मैं यहाँ से हट ही जाऊँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। यहाँ का माहौल नहीं अच्छा है, मेरी लड़की है, बाहर बैठो तो इतने सारे लोग बैठे रहते, किस किस से बहस करूंगी, लड़ाई करूंगी मैं तो बम्बई में रहती थी, फिर यहाँ मैं मजबूरी पे आ गई हूँ। हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है। वो आ रहा है, वो बोल रहा है अरे ये मैं पूरा खरीदा हूँ, पूरा लिया हूँ, जहाँ ये बनाया था इसको भी खाली करवा दूंगा। मेरे घर में कोई नहीं बोलता है, लेकिन यहाँ खड़े होके वहाँ खड़े होके बोल रहे हैं। हम लोग को बहुत टेंशन हो रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, किससे इंसाफ मांगू। मैं बहुत तकलीफ से हमने पैसा दिया, अपनी रकम बेच दी, अपना बेटी के लिए जो धरी थी वो दे दी। मैं इतने तकलीफ से मैं दी हूँ, फिर भी कर्जा है मेरे ऊपर 4 लाख। आप देखेंगे ये एक सामान्य परिवार है जो इस तरह की खरीद फरोख्त के बीच में जो जमीन का सौदा होता है उसके बीच में उलझ कर रह गया है। दिवाली के दिन ये यहाँ पर रहने के लिए आए, अब इन्हें यहाँ पर रहना दुश्वार किया जा रहा है। ये मसला जो है जमीन मालिक और जिसने जमीन खरीदी थी उसके बीच का विवाद है, जिसके चलते इन्होंने जो अपनी कीमत अदा की है इस घर की, उसके बावजूद इन्हें उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। आए दिन यहाँ पर आकर हर कोई दावा कर रहा है, कभी नसीम कहते हैं कि ये जमीन उनकी है, कभी रमेश चौधरी कहते हैं ये जमीन उनकी है। अब ऐसे में ये जमीन किसकी है, ये घर किसका है, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन हाल फिलहाल इसमें पीड़ित ये परिवार है। जिस तरीके से जो जानकारी सामने आई कि इस घर में जो रहते हैं शख्स, वो दिल का दौरा भी उन्हें आ चुका है, वो हार्ट के पेशेंट हैं। अब इस तरीके से रोज रोज आकर जिस तरीके से यहाँ पर जमीन पर दावा किया जा रहा है, इस घर पर दावा किया जा रहा है, इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये सब कुछ देखना होगा।